ये ट्रॉफी उनके हाथों पे लेना ही itself was one of the biggest victory. नाम अनाउंस हो रहा था विनर्स का, तो मेरे दिल आई थिंक इमोशनल मोमेंट हम दोनों के लिए तब हुआ। आई थिंक मोर ओवर नीतू मैम इसके लिए क्योंकि नीतू मैम के भी ये फेवरेट रहे हैं। खाना खा लिया सर, सर ये करना है तो करण पर्सनली आके बोलता था प्रतीक तूने क्या कर दिया यार। और करण सर मतलब कभी कभी मर्जी सर के साथ मस्ती भी करते थे, तो मुझे बहुत फनी लगता था। सो मैं हूँ प्रतीक और ये है आदित्य, द फर्स्ट विनर ऑफ डांस दीवाने जूनियर, और आप देख रहे हैं फीफा फूज। कीप्स ट्यूनिंग एंड कीप्स वॉचिंग अस। थैंक यू। वेलकम टू फीफा फ्यूज और कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली विनर बन गए आप। कैसा मोमेंट था स्टेज पर? फाइनली हम जब स्टेज पे खड़े थे और जब ये आदि का नाम अनाउंस हुआ, मोर देन एनीथिंग आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि नन अदर देन आमिर खान सर ने अनाउंस किया था। और ये ट्रॉफ़ी मतलब एक तो सर आते बहुत रेयर है, दिखते बहुत रेयर है, हमें भी नहीं बल्कि पूरी अपनी इंडस्ट्री को दिखते बहुत रेयर है। और आई थिंक ये ट्रॉफ़ी उनके हाथों पे लेना ही itself was one of the biggest victory he could ever have. So I think आमिर सर से विक्ट्री लेना वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड प्राइजलेस। आप क्या बताना चाहेंगे? जब कल रिजल्ट मतलब नाम अनाउंस हो रहा था विनर्स का, तो मेरे दिल में बहुत धक धक हो रहा था। फिर जैसे नाम अनाउंस हुआ तो मैं बहुत हैप्पी हो गया, और मेरे सारे फैमिली वाले बहुत खुश है, मेरे दादाजी भी बहुत खुश है। दादाजी ने सोचा नहीं था मैं विनर बन पाऊँगा, लेकिन दादाजी का सपना पूरा हो गया। एग्जैक्टली। अगर आप दोनों की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर आपकी क्लिपिंग्स ऐसे देखते रहते हैं, तो आप जब देखते हैं कि इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था फर्स्ट आप? आई थिंक इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के दिलों में जाएगा, क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं जितने भी, हमने पहले बहुत लोगों को डांस सिखाया। जब हमने बात की कि आपको पता है आदि, बोलते ऑफ कोर्स आदि को कौन नहीं पहचानता। आई थिंक मुझे उनको इंट्रोडक्शन देने की गरज ही नहीं थी आदि के लिए, दे ऑलरेडी न्यू फॉर आदि। और मुझसे ज़्यादा वो आदि के लिए सपोर्ट कर रहे थे, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सपोर्ट इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का आदि के लिए होगा। एंड मोर ओवर एनीथिंग आई थिंक इट इज़ हिज हार्ड वर्क विच इज़ गोइंग ऑल ओवर। वो तो है ही। आदि, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हो कहीं अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस? वीडियोस तो मैं नहीं देखता, मेरे भैया चलाते इंस्टाग्राम से। तो वो दिखाते हैं आपको? नहीं, मैं तो बस रिहर्सल करता हूँ। अरे ही सही इज़ है। लिटिल मोर ऑफ कि हाँ आप, वो ही इज़ लाइक कि हाँ ठीक है ये मुझे पसंद है, आप मुझे करो, आपको जो करना है कर लो। सो ब्रदर हैंडल इंस्टाग्राम, बट ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल द सेलिब्रिटीज़ परफॉर्मिंग, मतलब celebrities giving him a shout out and supporting him. And I think इसकी एक genuine smile आई थी जब अमृता खांडलकर आई थी। आई थिंक इट मराठी कनेक्ट। सो आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। प्रतीक, आपसे जानना चाहूँगी, जब आप पहली बार आप आदित्य से मिले तो तब कैसा था और अब आदित्य कैसा है? व्हाट इज द टू बी डिफरेंस? वेरी ऑनेस्ट, जब पहले मिला था ना, ही वॉज अ, मतलब जब हम 15 बच्चे खड़े थे, देयर वाज अ समथिंग यूनिक क्वालिटी थी आदित्य के अंदर। एक इनोसेंस, एक परफॉर्मेंस का, एक नादान बच्चा बोलते हैं वो था, लेकिन एक स्पार्क था। और अब जब देखता हूँ ना, वो सेम चीज़ को रखते हुए एक खाली कॉन्फिडेंस ऐड हो गया उसके अंदर। एंड आई थिंक वो सफ़र ऑफ इनोसेंस गोइंग इनटू अ परफॉर्मर एंड द कॉन्फिडेंस जो आया है वो उसी ने तय किया है। और जब उसने ये सफ़र तय किया है तो आई थिंक मंजिल सामने था। सो इट इज़ एग्जैक्टली हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विच इज़ अचीव दिस। आदित्य, आपने जब प्रतीक भैया से आप पहली बार मिले थे तब भैया को आपने कैसे समझा था? अब भैया आपके लिए भैया कितने इम्पोर्टेंट? जब मैं प्रतीक सर से मिला था तो मैं बहुत खुश हुआ था। मतलब पहले पता नहीं था कि मतलब एक टीम में जाऊँ, प्रतीक सर की टीम में। जैसे मेरे को पता लगा तब मैं मतलब बहुत खुश हुआ। और जब पहली बार मैं परफॉर्मेंस मतलब उनसे सीख रहा था, तो एक सर थे, उनका नाम है मोहन सर। वो कोई भी चीज़ गलत होती तो मस्ती में डांटते थे, तो उनको डांटते थे प्रतीक सर। क्योंकि मेरी आदत थी कि क्यों मस्ती में चिल्ला रहे, बच्चों को चिल्लाओ मत, उनको खुशी खुशी सिखाओ। आई थिंक बट हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारी टीम का भी रहा है वो बहुत फन लविंग रहा है, क्योंकि बच्चों को सिखाना जितना आप मस्ती से सिखाओगे तो मस्ती से सीख जाते हैं। देखिए हाँ, वो हमारी टैक्टिक्स होती थी कि हाँ वो बच्चे से फटाक से सीख जाए, बट इट वॉज फन ऑलवेज टू कोरियोग्राफ दीज किड्स इन अ फन वे। एग्जैक्टली। प्रतीक, ये बताइए, आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल मोमेंट था ड्यूरिंग परफॉर्मेंस या फिर कुछ ऐसी सीखते हुए कुछ? आई थिंक इमोशनल मोमेंट हम दोनों के लिए
तब हुआ था जब उसके दादाजी फ्लोर पे आए थे, क्योंकि आदित्य को पता नहीं था कि मैंने उसका पूरा एक्ट उसके और उसके दादा के बॉन्ड के ऊपर रखा था। और जब वो परफॉर्मेंस हो भी रहा था, ही वॉज नॉट अवेयर कि ग्रैंडफादर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्ट। एंड दैट मोमेंट जब मैंने खुद देखा, क्योंकि आई वॉज परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज, अब मुझे भी नहीं पता, मुझे खबर उनको लाना था, हमारी टीम थी जो उन्होंने वो भेजा, बट दैट वन कनेक्ट व्हेन ही वेंट एंड हग दादाजी, that moment I started crying because I also connect to my grandfather a lot, and the way आदित्य के ग्रैंडफादर उसको सपोर्ट करते हैं वो बहुत रेयर देखने मिलता है, कि टू हैव सच अ स्मॉल चाइल्ड एंड टू गिव हिज 100%. ही यूज टू डू स्मॉल वेरी स्मॉल थिंग्स only because he could just have one glass of milk in the night and sleep. So I think that one connect to have, I think I never had something like that ever in my life when I was small, to have that bond and connect. Of course हम बड़े होने के बाद समझ आती है, but I think वो बहुत छोटी उम्र में वो bond समझ गया है. So उसी दिन से वो बहुत जुड़ चुका था. And I think जिस तरह से उसने दादाजी को हक किया था परफॉर्मेंस के टाइम पे, उसके बाद जिस तरह से उसने मुझे हक किया था, I think that was one कि नहीं, this connect is forever. It's just not going to be till here. आदि आप बताइए, आपका कोई ऐसा मोमेंट है जब आप दादाजी के लिए परफॉर्म करते थे और आदि सर मतलब प्रतीक को आपने फिर हग किया था? मतलब रिहर्सल कर रहे थे तो लास्ट में जो मैं प्रतीक सर को गले लग रहा था तो वही गले लग रहे थे। जब शूट के दिन हुआ तो फिर वो मतलब मेरे को दिखाई नहीं, पूरी आंखें ब्लैंक हो गई थी, घूमता है तो कुछ दिखता नहीं है। मैंने सोचा प्रतीक सर ही हो गया, हक कर दिया। फिर बाद में देखा तो पता चला दादाजी थे, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। It was a priceless moment. उसका expression, it was a very, he was shocked, he was surprised, और जो बोलता है he didn't know what to do. 2-3 seconds he was numb, and the 5th second started crying. अच्छा, जजेस की बात करें तो जजेस ऑब्वियसली हमेशा सपोर्ट करते थे, जहाँ पर उनको डांटना चाहिए समझाते थे वो सारी चीज़ें। तो बॉन्डिंग कैसी थी विद जजेस एंड ऑल्सो फेवरेट जज कौन और क्यों? सूरज इतनी तो मैम ही है, Favorite है नीतू मैम मेरे को. क्यों? क्यों नहीं तो मैम? क्योंकि वो हर बात को एकदम प्यार से समझाते हैं। मम्मी की तरह। हाँ, आई थिंक मोर ओवर नीतू मैम इसके लिए क्योंकि नीतू मैम के भी ये फेवरेट रहे हैं. एंड नीतू मैम ने हमेशा आदि की सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ ही की है. जब भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी हुआ हो तो भी नीतू मैम बहुत लाइक, आदि आज आपने किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट अगर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो इससे बेटर करोगे, वो मैं आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ. तो आई थिंक द वे ऑफ अप्रोच मैम हैड फॉर आदित्य वॉज समथिंग एवरी चाइल्ड वुड लव टू do mistake if there's someone to correct him like this. So it was very nice and very approaching in terms of when it is about giving him one guidance कि किस तरह से जाना है, and for him to understand also, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि you can't have so डर लगता है, वो fear नहीं था, वो खुल के perform करता था. So that is the best part about it. अच्छा, रिहर्सल्स की अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसी बात थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपको पसंद आती थी सामने वाले की और जो नहीं पसंद? रिहर्सल में पसंद आती थी और नहीं पसंद आती थी. ऐसे कैसे होते? ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं था कि हमें कुछ ना पसंद हो. ना उसको ना पसंद सिर्फ ये था जब हम उसको 9 बजे के बाद डांस करते थे, क्योंकि 9 बजे सर बोलते थे कि सर खाना खा लिया, सर सर ये करना है. तो उसके बाद अगर वो जो स्टेप दिन में माइंड ब्लोइंग कर रहा था, वो 9 बजे के बाद उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं होता था करने में. बट आई थिंक मोर ओवर द टाइम ही अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ व्हाट ही सपोज टू डू. एक बार एक्ट हो गया उसने, कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार अगर हमारा सेट हो जाता है, उसने कभी परेशान नहीं किया किसी भी चीज़ को लेकिन. मस्ती बहुत करता था हॉल में. प्रॉब्लम ये एक ही था कि मस्ती बहुत करता था, ना आई गिव अवे टू हिम क्योंकि उसकी एज है मस्ती करने की. तो आई थिंक कभी कभी बच्चे के साथ बच्चा बनना अच्छा लगता है. आपकी तो बात हो गई, अब आगे फिर जाना चाहेंगे कौन सी आपको सर की बातें अच्छी लगती थी नहीं अच्छी लगती थी रिहर्सल्स के टाइम? रिहर्सल के टाइम पे कौन सी बात मेरी अच्छी लगती थी और नहीं भी अच्छी लगती थी? हाँ, हाँ. एक बात याद है। क्या? जब सिखाते थे तो वो कोई चीज़ होती नहीं थी, डांटते थे। हाँ. जब पूरा एक्ट कंप्लीट होता था फिर उसके बाद में प्यार से सिखाते। अच्छा, आप लोग की अगर बात की जाए, करण उनके साथ काफ़ी अच्छी हुई, बच्चों के साथ उनकी अच्छी हो रही थी, आपके साथ भी क्या लगा रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं दोस्त? आई थिंक मोर ओवर एक अलग फैमिली, एक अलग बॉन्ड हो चुका था हमारे शो में, चाहे वो करण सर, करण
इनके लिए सर होते थे, करण भैया बोलते थे, आज टू कॉल हिम करण। और ये सिलसिला मेरा करण से बिग बॉस के टाइम से ही जुड़ चुका था, क्योंकि आज टू कोरियोग्राफर फिनाले एंड एवरीथिंग, तो हमारा एक बॉन्ड ऑलरेडी था। सो जब भी एक्ट होता था, कुछ भी हम परफॉर्म करते थे इमोशनल, तो करण पर्सनली आके बोलता था, प्रतीक तूने क्या कर दिया यार, मैं स्टेज पे तो नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि ऑफकोर्स देयर आर जजेस, बट ही हैज ऑलवेज वन कनेक्ट। अगर इमोशनल एक्टर तो ही इज द फर्स्ट वन टू क्राई, अगर मस्ती हो तो ही इज द फर्स्ट वन टू हैव फन। और जब भी वो स्टेज पे आ जाते, he used to just not walk in because he's supposed to walk in as an anchor. He used to just walk in with his full heart like a family, and that was the best part about it. आदित्य, आप क्या कहना चाहते हैं? करण सर के साथ आपको कैसे मजा आता था? मुझे बहुत अच्छा लगता था। और करम सर मतलब कभी कभी मर्जी सर के साथ मस्ती भी करते थे, तो मुझे बहुत फनी लगता था। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस व्यूअर्स को जो इतना आपको सपोर्ट किया, प्यार दिया? पहले आप बोलो, आपके व्यूअर्स को क्या बोला, आपके फैंस को क्या बोलना है आपको? प्लीज़ मुझे इतना सारा वोट करने के लिए, मुझे विनर बनाने के लिए थैंक यू। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे मुझे इतना वोट करने के लिए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं विनर बन पाऊँगा, लेकिन आपके वजह से ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है आज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये परफॉर्म कर रहे थे हमेशा, तो ही ऑलवेज गिव इज 100%। और जब मैं भी उसको बोलता कि आदि आप जब जाओगे परफॉर्म करने के लिए, कुछ मत सोचो कैसा है क्या है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अपना 100% दो। और जब एक कनेक्ट जैसा मुझसे जुड़ा है, आई थिंक वो आदि सभी और से भी जुड़ा है, दैट्स वाई दिस ट्रॉफी इज हियर। सो रियली थैंक यू, ओवरवेल्म्ड। दिस ट्रॉफी इज़ जस्ट, मैं हमेशा बोलूँगा कि ये विक्ट्री सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, ये विक्ट्री आपकी भी है, क्योंकि आपने इसके सपने पूरे करवाए। तो थैंक यू सो वेरी मैं एक मच। बात बोलना चाहता हूँ। जब डांस के पहले जो टिक टिक बजता है ना, उस मतलब दिमाग में बहुत प्रेशर आता है, कैसा होगा एकदम पूरा डर लगता है, धक 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 एकदम तेज होता है, कैसा होगा। फिर स्टार्ट हो जाता है ना, फिर उसके बाद सारा दिमाग सड़ जाता है, फिर वही सोचते रहता हूँ अच्छे से करना, मन में वही सोचते रहता हूँ जब ये डांस। और इसका डांस के बाद भी यही सवाल होता है, पूरा डांस होने के बाद, क्योंकि बिकॉज वी हैव आवर कैमरा, टेक्निकल टर्म्स के लिए वी हैव क्लिक्स, तो डांस शुरू होता है, तो उसके पहले ऐसे होगा, और उसके ख़त्म होने के बाद जजेस क्या कमेंट दे रहे हैं उसका ध्यान वहाँ पे नहीं होगा। वो यहाँ पे देखकर बोलेगा सर बराबर किया, सर कुछ गलती किया, उसको वही होता है कि मैंने अच्छा किया ना, बस। तो दैट इनोसेंस इज़ द बेस्ट थिंग ऑन स्टेज ही टू परफॉर्म। अच्छा, जाते जाते आप उसमें किसी को कुछ बोलना चाहेंगे जो अभी तक आपने नहीं बोला? क्या 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 नहीं, मैं सिर्फ इसको इतना बोलूँगा कि ये शो में मुझसे जुड़ा है और मिला है, और अब जब ये मुझे मिला है तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं लाइफ से अलग करूँ। तो मेरे साथ मेरे लाइफ में भी हमेशा ऐसे ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो छोटी छोटी डांटें आप जो रिहर्सल में खाते थे, अब वो शायद से ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। आदि, आप बोलना चाहेंगे प्रतीक सर को कुछ? मैं कुछ बोलना है आपको, मुझे नहीं बोलना ना। याद इसको नहीं। पता है कि वो सर मेरे साथ में रहने वाला है, तो मुझे कुछ नहीं पता, कि इसको पता है कि हाँ जो भी है सर के साथ रहूँगा, अच्छा रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति।